पूछिए और सरकार से लोग कहते हैं जाके वहां जवाब दीजिए। खैर, संसद सत्र चल नहीं रहा, बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, राहुल गांधी अखिलेश यादव बैठक पर शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडी अलायंस के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई। बैठक में राहुल गांधी अखिलेश यादव शामिल हैं और बड़ा दिलचस्प है कि कल खबर ये आ रही थी कि केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के बीच हॉट टॉक हुई थी और उसके बाद ये बैठक क्या समन्वय के लिए कि विपक्ष एक साथ कैसे प्रेजेंट करेगा खुद को, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इशू है जो बातें प्रियंका गांधी ने कही। 20 सेकंड में राधिका खेड़ा जी, मैं आपको ऑलरेडी बहुत वक्त दे चुका हूं, बस मैं 20 सेकंड में प्रियंका गांधी के उस रिएक्शन पर बात करना चाहूंगा। वो कह रही है सिस्टम से तो भरोसा उठ गया है, फिर उसी सिस्टम के अंतर्गत आप जांच बिठाएंगे तो छात्र या अभिभावक भरोसा कैसे करेंगे। वो कह रही है इस्तीफे बिना काम नहीं चलने वाला है। देखिए, जिन लोगों को आदत रही है लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से लेकर अपनी यूपीए सरकार तक इस्तीफा पे इस्तीफा, ना रेल हादसे रुके ना करप्शन रुके इनकी सरकारों में। इस्तीफा क्या सोल्यूशन है? हमारे देश का युवा सोल्यूशन चाहता है, ना कि। और आज ये लोग जाग रहे हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों के दोनों, जब ये बच्चे सब बैठे हुए थे जंतर मंतर पे, तब ये लोग गायब थे अपनी सीक्रेट हॉलिडे। पूजा जी, इस पर जवाब दे दीजिएगा। प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत देर से हमें सुन रहे हैं। पूजा जी, मैं माफी के साथ रुक रहा हूं, मैं प्रेम जी के पास चला जा रहा हूं। प्रेम जी, इस्तीफा कोई सॉल्यूशन थोड़ी होता है, ये बीजेपी कह रही है। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? सिस्टम सुधारना जरूरी है ना, जो सरकार कर रही है। राज जी, इस्तीफे से अगर कुछ नहीं होता तो देश में लोकतंत्र में इस्तीफे का प्रचलन ही नहीं होता। कुछ तो होता है कि इस्तीफे की परंपरा रही है। इस्तीफा अकाउंटेबल बनाता है। एक मंत्री जब इस्तीफा देता है तो दूसरे विभाग के मंत्री सोचते हैं कि हमारे लिए भी यही परिस्थिति हो सकती है, और आने वाला मंत्री भी सोचता है कि हम अगर अकाउंटेबल नहीं होंगे तो हमें भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, और इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। तो इस्तीफा देने से क्या होता है, ये बोलना ही अलोकतांत्रिक बात है। लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे देने के महज 3 महीने में अगला हादसा हुआ था। ये अकाउंटेबिलिटी होती है? आप लोग लाल बहादुर शास्त्री से बेशर्मी सीख लीजिए। वो रेल मंत्रियों के इस्तीफा दे दी थे। आप ये बेशर्मी नहीं सीख सकते कि 3 महीने बाद फिर हादसा हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री से बेशर्मी सीख लीजिए। ये बेशर्मी लोगों को मारने की आपको मुबारक। ये बेशर्मी आप लोगों को मुबारक जो आज तक धर्मी में प्रदान कर भी नहीं पा रहे हैं। ये कौन सा लव लॉस है कि आप मंत्री को नहीं जाने दे रहे हैं? आपको मुबारक। प्रधानमंत्री साल दर साल एक ही शरत दे रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ, शास्त्री जी से बेशर्मी सीख लीजिए, कुछ आंखों का पानी सीख लीजिए। ना, हमें ऐसी बेशर्मी नहीं सीखनी जहाँ पे इस्तीफा देने के बाद भी रेल हादसे नहीं रुकते। ऐसी बेशर्मी नहीं सीखनी जहाँ इस्तीफा देने के बाद भी ठीक है। अच्छा, राधिका जी और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, हो गया, आप दोनों ने अपनी बात कह ली, आप लोगों ने काउंटर भी कर लिया। अब प्रेम सर को थोड़ा सा समय दे दीजिए। पूजा जी, इसके बाद ठीक, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। पूजा जी, इसके ठीक बाद में आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि आपको भी राधिका जी की बातों का बहुत जवाब देना है। लेकिन प्रेम सर, एक छोटी सी बात मैं आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि मान लीजिए इस्तीफा दे दिया, सिस्टम एज इट इज है, तो आप मुझे बताइए कि अगला शिक्षा मंत्री आएगा तो क्या गारंटी है कि इस तरह की लीक नहीं होंगी? ये दीमक जो समाज में बैठे हुए हैं, ये क्या, अगर आप एक तरीके से देखें, ठीक है भाई, बहुत सारे पेपर लीक हो गए, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिए, हक है, लेकिन क्या ये सिस्टम के दीमक खत्म हो जाएंगे जो पैसे कमाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि एक इस्तीफे से समस्या नहीं सोल्व होती है, लेकिन इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी आती है। और इस्तीफा दे के मंत्री तो चला गया, कोई दूसरा व्यक्ति मंत्री आया, सामूहिक मंत्री परिषद भी है, मंत्री परिषद का नेता भी है, प्रधानमंत्री भी है, उनके ऊपर भी एक दबाव होता है कि एक मंत्री इस्तीफा दिया, दूसरे मंत्री अगर हमने सिस्टम ठीक नहीं किया तो फिर हम क्या जवाब देंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है। जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, प्रेम जी अपनी बात कंक्लूड कर लीजिए। अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है। और दूसरी बात है कि ये जो अभी कुछ समय पहले राधिका जी एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रही थी राजस्थान का, कह रही थी कि वहां के मंत्री ने कहा था कि शिक्षा बोर्ड चलाता है, मैं क्यों इस्तीफा दूं। तो इस बात को बोलने के मायने क्या है? क्या कांग्रेस और बीजेपी, राधिका खेड़ा जी, पूजा गुप्ता जी आपस में मैच फिक्सिंग कर ले कि तुमसे हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे, तुम भी हमसे इस्तीफा मत मांगो, तो क्या ये लोकतंत्र होगा? अरे आप कंपटीशन कीजिए कि राजस्थान में आपने क्यों नहीं इस्तीफा मांगा, आपने क्यों नहीं ये काउंटर प्रेम सर मैंने किया भी था। ठीक है, नहीं, आप बहुत जल्दी से, पूजा जी आप प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए मैम, फिर मैं एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करूंगा। प्रेम